साथियों, यदि आप फायर और सेफ्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं या फायर और सेफ्टी से संबंधित कोई आपने डिप्लोमा कोर्स किया है या कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेफ्टी क्या है, यानी व्हाट इज सेफ्टी, और इसके बाद हम जानेंगे सेफ्टी के प्रकार यानी टाइप ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ्टी के प्रकार में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में आप जानेंगे और फायर सेफ्टी के बारे में, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में, केमिकल सेफ्टी के बारे में। इसी तरह अलग अलग जो सेफ्टी के प्रकार हैं इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। अब साथियों, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज सेफ्टी, यानी सेफ्टी क्या है। साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट लिखा है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी पढ़ते हैं सेफ्टी क्या है और फिर आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है, किसी कंपनी के लिए सेफ्टी एक ऐसी प्रबंधन प्रणाली है जिसके माध्यम से कर्मचारियों, मशीनों, उपकरणों, संपत्ति, पर्यावरण तथा उत्पादन प्रक्रियाओं को दुर्घटनाओं, चोटों, बीमारियों और नुकसान से सुरक्षित रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सेफ्टी एक ऐसा व्यवस्था है किसी भी कंपनी का जिसके माध्यम से उस कंपनी में कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी वहाँ पे मशीनें उपयोग में लाई जाती हैं, जो भी उपकरण वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं यानी जो संपत्तियाँ हैं और जो पर्यावरण है, उनको किसी भी प्रकार से नुकसान से बचाना होता है सेफ्टी के द्वारा। अगर इसको हम आसान भाषा में कहें, दूसरे शब्दों में, तो हम कह सकते हैं खुद को और दूसरों को और जो भी प्रॉपर्टीज हैं और जो पर्यावरण है उनको नुकसान से बचाना ही सेफ्टी कहलाता है। अगर इसी को अगर देखा जाए तो इंग्लिश में हम ऐसे कह सकते हैं, फॉर ए कंपनी सेफ्टी इज ए मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू विच इम्प्लाइज मशीनरी, इक्विपमेंट, assets, the environments and production process are protected against accidents, injuries, illness and damage। तो इस तरह से साथियों सेफ्टी क्या होता है हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सेफ्टी के कुछ चित्र हैं जो आप देख के समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे कि टाइप ऑफ सेफ्टी यानी सेफ्टी के प्रकार, यानी सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जिसको हिंदी में औद्योगिक सुरक्षा कहते हैं। औद्योगिक सुरक्षा के अंतर्गत कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी कारखाने हो, जो भी वहाँ पे यंत्र यूज किए जाते हैं, जो भी वहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो भी मशीनें और जो भी उपकरण, संपत्तियाँ जो भी हैं, वहाँ का पर्यावरण, उनको सेफ रखना, किसी भी प्रकार से नुकसान से बचाना, ये सब कार्य इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कुछ चित्र हैं जहाँ पे कुछ एम्प्लाई काम कर रहे हैं मशीनों का प्रयोग करके, और फिर यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उनको सुरक्षित तरीके से करना होता है। आगे इसके बारे में आप डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे, हालांकि यहाँ पे हम संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। अगला है फायर सेफ्टी यानी अग्नि सुरक्षा, जिसको हिंदी में कहते हैं। अग्नि सुरक्षा का तात्पर्य है कि किसी भी कंपनी में अग्नि सुरक्षा का उद्देश्य आग लगने की घटनाओं को रोकना तथा आग लगने की स्थिति में लोगों और संपत्तियों की सुरक्षा करना है। इसको अगर इसी को इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो आप कह सकते हैं कि फायर सेफ्टी एम्स टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट्स एंड प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ए फायर इमरजेंसी। यानी आग से संबंधित जो भी हम सुरक्षा का कार्य करते हैं ये सब फायर सेफ्टी के अंतर्गत आता है। अगला हम जानेंगे विद्युत सुरक्षा, जिसके बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। साथियों, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक होती हैं, यानी
बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं जैसे करंट लगना, शॉर्ट सर्किट, आग लगने से बचाव का उपाय से संबंधित कार्य विद्युत सुरक्षा के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह साथियों अगर आप देखा जाए तो अगला जो सेफ्टी है वो निर्माण सुरक्षा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का तात्पर्य हुआ कि जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन साइट होती है, यहाँ जहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बिल्डिंग बनाई जा रहा हो, यहाँ पे चित्र में आप कुछ देख के अनुमान लगा सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे ऊंचाई से गिरने, वस्तुओं को गिरने तथा अन्य खतरों से बचाने के लिए अपनाई जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था कार्य किया जाता है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के द्वारा। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी रिफर टू सेफ्टी मेजर एडॉप्टेड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम फॉल्स फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड अदर हैजार्ड्स। अब हम जानेंगे रासायनिक सुरक्षा के बारे में, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में केमिकल सेफ्टी। साथियों किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित तरीके से उपयोग करना, उनको सुरक्षित तरीके से रखना और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और डिस्पोजल करने का कार्य रासायनिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है, यानी केमिकल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है आपको इसे, तो आप कह सकते हैं कि केमिकल सेफ्टी एम्स टू इंश्योर द सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स। अब हम जानेंगे व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। संक्षिप्त में इसे कहते हैं OHS। साथियों ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के अंतर्गत किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी शारीरिक और मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा करने से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसको अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉइज एट द वर्कप्लेस। अब हम जानेंगे पर्यावरण सुरक्षा के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल सेफ्टी। साथियों पर्यावरण सुरक्षा का उद्देश्य पर्यावरण को प्रदूषण और अन्य हानिकारक प्रभावों से बचाना है। साथियों जो भी हमारे पर्यावरण के जो मेन एलिमेंट्स हैं, जैसे जल है, वायु है, ध्वनि है, मिट्टी है, इनको दूषित होने से बचाने से रिलेटेड सेफ्टी का कार्य इन्वायरमेंटल सेफ्टी के अंतर्गत किया जाता है। अब हम जानेंगे सड़क सुरक्षा के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोड सेफ्टी। साथियों सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जो भी सड़क पे आने जाने वाले उपयोगकर्ता हैं उनको सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपाय से संबंधित कार्य सड़क सुरक्षा के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह साथियों अगला है घरेलू सुरक्षा, जिसको होम सेफ्टी कह सकते हैं। घरेलू सुरक्षा घर में होने वाली दुर्घटनाओं जैसे आग, गैस रिसाव, बिजली झटके और गिरने से बचाव के उपाय से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अब हम जानेंगे इसके निष्कर्ष के बारे में। साथियों जो हमारी सेफ्टी होता है, जो सेफ्टी का जो प्रकार होते हैं, उनका मुख्य जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य लोगों को, मशीनों और संपत्तियों और पर्यावरण को दुर्घटनाओं, चोटों और नुकसान से बचाना होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी सेफ्टी होती है, जो हमारे सेफ्टी के जो प्रकार होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि खुद को, दूसरों को और पर्यावरण और प्रॉपर्टी को बचाना होता है। अगर इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप कह सकते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेफ्टी इज टू प्रोटेक्ट पीपल, मशीनरी, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सीडेंट्स, इंजरी एंड लॉसेज। साथियों यहाँ पे जो भी आपने सेफ्टी का जो प्रकार आपने देखा है, यहाँ पे जाना है, तो इसमें से सभी सेफ्टी नहीं, लेकिन कुछ सेफ्टी कंपनी में ज़्यादातर यूज होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इन पर्यावरण सेफ्टी
और ये सड़क सेफ्टी वगैरह कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, होम सेफ्टी वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है। साथियों, यदि हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो यह चैनल सब्सक्राइब करें, तभी हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और आप देख सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दूसरे को शेयर भी कीजिए।